ओम श्री गणेशाय नमः। नारायण। प्यारे भक्तजनों, आजकल भविष्यवाणी को लेकर के बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोग सुन भी रहे होंगे। बड़ी विचित्र बात है कि वर्तमान के समय से 650 साल पहले एक त्रिकालदर्शी संत हुए, जिनका नाम था संत श्री अच्युतानंद दास जी। उन्होंने एक भविष्य मालिका नामक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि कलयुग का अंत कब तक होगा, कैसे होगा तथा दुनिया का अंत कैसे होगा, और कलयुग में भारत का अंतिम राजा कौन होगा, वो कैसा होगा, विश्व की स्थिति उस समय कैसी होगी। उन्होंने बताया है कि दुनिया में कितने लोग जीवित रहेंगे और दोबारा संसार का निर्माण कैसे होगा। आइए सभी प्यारे भक्तों के साथ में हम इस विषय को लेकर के चर्चा करते हैं, जिस ग्रंथ का नाम है भविष्य मालिका। ये संत अच्युतानंद आज से 650 साल पहले ऐसे अद्भुत संत हुए, जिन्होंने 36 संहिताओं की रचना की, 78 गीताएं लिखी, 27 हरवंश व आदिवाद चरित्र लिखे और 100 पुराणों की रचना की। तो आइए जानते हैं कि कलयुग के अंत की पहचान कैसे होती है। वैसे तो गोस्वामी जी महाराज ने अपने श्री रामचरितमानस में सब कुछ बता ही दिया है, और वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कलयुग का अंत बताया है। लेकिन संत अच्युतानंद दास जी महाराज के द्वारा जो भविष्य मालिका नाम का ग्रंथ लिखा गया आज से 650 साल पहले, तो उसके अनुसार कलयुग के अंत की पहचान क्या है कि किसान खेती करना छोड़ देंगे, जंगली जानवर गांव और शहरों में आकर के हमला करेंगे। तो वर्तमान की स्थिति यही है कि किसान खेती से उनका मोह भंग होता चला जा रहा है और वो शहरों की ओर दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। आज वो खेती में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और शहरों में भी जंगली जानवर, तेंदुए, बंदर, अन्य प्रकार के जो वन्य प्राणी जीव हैं वो घुसे चले जा रहे हैं और मनुष्यों पर हमला भी कर रहे हैं। भविष्यवाणी है, ये बहुत सारी भविष्यवाणी लिखी हैं, उसमें से ये 20, 21, 22 भविष्यवाणी हमने नोट करी हैं। तो पहली भविष्यवाणी यही है कि किसान खेती करना छोड़ देंगे, जंगली जानवर गांव शहर सब जगह जाकर के हमला करेंगे लोगों पर। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने की कि धरती की धुरी बदल जाएगी, जिसके कारण भूकंप आएंगे। तीसरी भविष्यवाणी की उन्होंने कि आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास मात्र होगा, ऐसा लगेगा लोगों को जैसे 2 सूर्य निकल रहे हैं, लेकिन उसमें से एक आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा में जाकर के डूब जाएगा। इसका समय 21वीं सदी में बताया और वो वर्तमान में देखने के लिए मिल भी रहा है। सन 2000 से ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि कलयुग का अंत होने वाला है। चौथी भविष्यवाणी उन्होंने की कि समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर आने लगेगा। भगवान ने जो मर्यादा बांध रखी है वो समुद्र जल से तराभोर हो जाएगा और बाढ़ की जैसी समस्या बन जाएगी। उस समय जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक जल आ जाएगा। तब श्री जगन्नाथ जी को भक्त लोग छतियावटा उड़ीसा में, ये उड़ीसा में ही जगह है छतियावड़ा, वहाँ ले जाएंगे। और 5वीं भविष्यवाणी उन्होंने बताई कि धरती पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण 7 दिन अंधेरा रहेगा। 6वीं भविष्यवाणी उन्होंने बताई कि एक ओर प्राकृतिक घटनाएं होंगी तो दूसरी ओर सभी देशों में महायुद्ध छिड़ जाएगा। विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर ही हो जाएगी। 7वीं भविष्यवाणी में उन्होंने बताया कि विश्व युद्ध 6 साल 6 महीना चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर के भारत पर आक्रमण करेगा और इस विश्व युद्ध में भारत युद्ध के अंतिम 13 महीने शामिल होगा। अंत में भारत की इसमें विजय होगी।
भारत दुश्मनों को खत्म कर देगा और एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा। 8वीं भविष्यवाणी उन्होंने की कि भारत का आखिरी राजा शक्तिशाली हिंदू होगा, जो योगी पुरुष होगा, जिसके कोई संतान नहीं होगी। वो विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ होगा और धर्म के सहारे शांति स्थापित करेगा। तो वर्तमान में ऐसा देखने के लिए मोदी जी में और योगी जी में, दोनों में ऐसा देखने के लिए मिलता है। 9वीं भविष्यवाणी उन्होंने की कि उस वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा, जो आज वर्तमान में गजपति महाराज ही वहाँ उड़ीसा के राजा हैं। वो बाल बुद्धि वाले होंगे, बुद्धि उनमें बालक के जैसी होगी। इसी समय कल की अवतार होगा। जिस समय उनकी बुद्धि बालक के जैसे हो जाएगी, उसी समय कल की अवतार हो जाएगा, जो युद्ध में भारत का साथ देंगे और भारत को विजय कराएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। 10वीं भविष्यवाणी में उन्होंने बताया कि अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा और पाकिस्तान के साथ मिलकर के लड़ने वाली सभी देशों की जो शक्तियां हैं वो सब कमज़ोर पड़ जाएंगी, सभी देश कमज़ोर हो जाएंगे और दयनीय स्थिति में आ जाएंगे। उस समय रूस एक हिंदू देश बन जाएगा और यूरोप युद्ध लड़ने लायक ही नहीं रहेगा। यूरोप की जनसंख्या ना के बराबर हो जाएगी। 11वीं भविष्यवाणी में उन्होंने बताया कि यूरोप की लगभग आबादी समाप्त हो जाएगी, रूस सफलता प्राप्त करेगा। 12वीं भविष्यवाणी में उन्होंने बताया कि लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। आज रूस का हमला जो यूक्रेन पर हो रहा है, तो यूक्रेन की जनता वहाँ पर कीड़ा मकोड़ों की तरह मर रही है। उसी प्रकार जब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा तो कीड़ा मकोड़ों की तरह जल करके मर जाएंगे। उस समय जब शांति मिलेगी तब विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ के लगभग रह जाएगी। 13वीं भविष्यवाणी में उन्होंने भविष्य मालिका के अनुसार बताया कि 2025 के बाद सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले ही लोग बचेंगे, इसलिए भगवान की शरण अभी से लेनी चाहिए। सन 2024 तो चल ही रहा है, अब थोड़े दिन की बात है इस भविष्यवाणी के अनुसार। 14वीं भविष्यवाणी उन्होंने बताई कि 2024 में शनि कुंभ राशि से मीन राशि में जाने वाले होंगे, तब भारत पर संकट आएगा। जब महायुद्ध में शामिल होने वाला जो संकट है वो उस समय आएगा और शनि मीन राशि में 2.5 साल तक रहेंगे। उस समय देश की बागडोर एक संत के हाथ में होगी। 16वीं भविष्यवाणी उन्होंने बताई कि जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला एक राजमार्ग भी बनेगा, जिस पर लगता है वर्तमान में काम भी चल रहा है, और जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर भी गिरेंगे, ध्वजा भी गिरेगी। ये अपशकुन होगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के कारण जगन्नाथ जी समुद्र में विलीन हो जाएंगे। 17वीं भविष्यवाणी उन्होंने बताई कि बुजुर्गों तथा शिक्षकों का अपमान होगा, निरादर होगा। जो वर्तमान में आज देखने के लिए मिल रहा है कि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। पाखंडी लोग धर्मगुरु बन करके छलावा करेंगे, लोगों के अंदर धर्म संस्कार समाप्त हो जाएगा और उस समय भक्तों का अपमान होने लगेगा। तो वर्तमान में ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है, अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। गोस्वामी जी महाराज ने अपने मानस में बताया है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी। कोई वर्ण धर्म का पालन नहीं करेगा, कोई अपने आश्रम का पालन नहीं करेगा, सब वेद के विरुद्ध होकर के पुरुष और नारी कार्य करेंगे। द्विज श्रुत वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण लोग वेदों को बेचेंगे, उस समय वेदों के अनुशासन के अनुसार कोई जीवन नहीं जीवेगा। मार्ग सोई जा कौ जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको जो मार्ग अच्छा लगेगा वो उसी मार्ग से चलेगा, जो ज़्यादा बोलेगा वो उसी को पंडित कहेंगे, ज्ञानवान कहेंगे। नार विवश नर सकल गुसाई, नाचें नर मरकटकी नाई। जो मनुष्य हैं वो नारियों के कहने के अनुसार ही चलेंगे। जैसे बंदर
मदारी के अनुसार कार्य करता है, उसी प्रकार स्त्रियों के इशारे पर पुरुष कार्य करेंगे। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सभी पुरुष काम क्रोध लोभ मद में रत रहेंगे और देवताओं को, ब्राह्मणों को, वेदों को, संतों को, भक्तों को अपमानित करेंगे, उनका विरोध करेंगे। ये गोस्वामी जी महाराज ने भी अपने मानस में बताया। ये भविष्यमालिका के अनुसार 18वीं भविष्यवाणी उन्होंने बताई कि धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या कम हो जाएगी, नास्तिक बढ़ जाएंगे, दोनों के बीच विवाद होगा, लोग व्यभिचारी हो जाएंगे, पुरुष पुरुषों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाएंगे, महिलाएं महिलाओं के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाएंगे, जो आज हमारी सरकार ने भी उनको अनुमति दे दी है, पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है। और 19वीं भविष्यवाणी उन्होंने बताई कि आए दिन इंसान और जानवरों की भिड़ंत होगी। 20वीं भविष्यवाणी में उन्होंने बताया कि विचित्र महामारी, बीमारियों से जनता त्रस्त हो जाएगी। अभी थोड़े समय पहले ऐसी बीमारी आई जिसकी कभी कल्पना नहीं की, कोरोना में बहुत सारे लोग मारे गए। ऐसी विचित्र महामारी फैलेंगी, बीमारियों से लोग त्रस्त हो जाएंगे, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोग सड़कों पर आंदोलन करने लगेंगे। और 21वीं भविष्यवाणी में उन्होंने कहा कि कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य ही जीवन लेने वाला बन जाएगा। उस समय जगन्नाथ भगवान का कल्कि के रूप में अवतार होगा और वो संबल गांव में होगा, विष्णु शर्मा ब्राह्मण के यहाँ। ये संबल गांव उड़ीसा में भी पड़ता है और उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, पता नहीं, ये तो भगवान ही जाने। और वो 12 हाथ का खड्ग लेकर के म्लेच्छों को, दुष्टों को मारते हुए चले आएंगे। भगवान का उस समय नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। 22वीं भविष्यवाणी में उन्होंने बताया कि महाभारत के युद्ध काल में कई लोग कारणवश युद्ध में शामिल नहीं हो पाए थे, कोई कारण रहा होगा, उनकी इच्छा थी, इसलिए वो कलयुग के अंत में और इस नरसंहार में शामिल होकर के वो युद्ध करेंगे। इस प्रकार भविष्यमालिका संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज के द्वारा ये 650 साल पहले भविष्यवाणी की गई संतों की उदारता है। विचार करने की बात ये है कि 4,32,000 वर्ष बताए कलयुग के। तो जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और रोजाना वो ऑफिस जाता हो, ऑफिस का समय हो 10 से 4 बजे तक का, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 बजने से पहले ही वो 12 बजे या 1 बजे या 11 बजे थोड़ा साइन करके ही वापस आ जाता है। उसी प्रकार 4,32,000 आयु कलयुग की बताई, जो ब्रह्मा जी के एक कल्प में, एक दिन में 71 बार 4 युग बीत जाते हैं। तो ये भगवान की मौज है, कभी 5,000 6,000 वर्ष में ही कलयुग को समेट दें। तो जो जो स्थितियां बताई गई थीं वो संपूर्ण विश्व में इस समय वो घटनाएं घटित हो रही हैं। इससे मालूम होता है कि भगवान की अब यही मर्जी है, जैसे भी होगा वो भगवान जैसा अच्छा समझेंगे वही करेंगे। भगवान के शरणापन्न होकर के अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जैसा भी होगा वो सब आपके समक्ष होगा। नारायण नारायण नारायण।